आया, ये सबके सामने था। जज ने ये सवाल भी नहीं पूछा। 27 माह के बाद एक बंदे को पकड़ा जो 27 माह कहीं भी भाग के नहीं गया, और जज ने उसका 8 दिन का रिमांड दे दिया, ये कह करके ठीक है जी, अगर नहीं भी था शहर में तो चलो पुलिस तसल्ली कर ले, अपनी तफ्तीश कर ले। और भाई तफ्तीश तो एक बंदे को आप जमानत दे दें उसके बाद भी हो जाती है, शामिल तफ्तीश हो जाता है वो बंदा। तो ये जज साहब ने ज्यादती की, और ये सिर्फ एक सेट पैटर्न है, ये एक तरीका वारदात है जिसके जरिए से अलीमा खानम के ऊपर अब दबाव डालना है। देखिए ये फैसला कर लेते हैं ना बादशाह सलामत, या फैसला कर लेती है मलका आलिया या कोई टिकटॉकर शहजादी, तो फिर ये बंदा पकड़ लेते हैं, बाद में सोचते हैं बंदे का करना क्या है। अब वो जो बेटा जिसको गिरफ्तार करना था, जिसका नाम शेरशाह है, वो पहुंच गया अदालत में। जब वो वहां से निकला तो उसका ताकुब शुरू कर दिया गया। उसके पीछे लग लग के काफी दूर जाके उसको भी सादा कपड़ों में लोग उतरे, उन्होंने उसकी गाड़ी को घेरा, उसे गाड़ी से निकाल के अगवा करके उसे भी ले गए। अब वो जो शेरशाह है उसको भी अगवा कर लिया गया। अच्छा, शेरशाह के बारे में ना थोड़े दिन पहले शेर अफजल मरवत साहब ने एक दावा किया था। शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अलीमा खान साहिबा ने कोई डील की हुई है फौज के साथ। ये शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अलीमा खानम साहिबा ने कोई फौज से एस्टेब्लिशमेंट को डील की हुई है, और उनका जो बेटा है शेरशाह वो इसी डील के तहत पाकिस्तान वापस आया है, और ये बेटा जो है वो खुला फिरता है, इसे कोई गिरफ्तार नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अलीमा खान ने डील की हुई है। ये शेर अफजल मरवत का दावा था। अब जनाब शेर अफजल मरवत का ये जो दावा है, ये कैसा दावा है कि दोनों बेटे ही गिरफ्तार हो गए। यानी पहले एक बेटा गिरफ्तार हो गया जो तो बिल्कुल ही बेगुनाह है, वो तो कभी गया ही नहीं उस तरफ, और बाद में जनाब जो दूसरा बेटा है उसे भी गिरफ्तार कर दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। एक खातून को दबाव में डालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसकी आइन में